कभी रुकनी नहीं चाहिए। जो कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर सेवा नगर समिति ने कभी भी इस सामाजिक परिवर्तन के दौर को रुकने नहीं दिया, इसे इन्होंने जीवित रखा। आज जो राजनीति को लेकर के थोड़ा सा मायूस रहते हैं, उसके लिए मैं आज का विषय जो काशीराम साहब का है, अगर हम उसको समझने में कामयाब रहे, जो आज दौर है, तो हम ये मानेंगे कि हमारा जो काशीराम साहब का जो दर्शन है वो पूरी तरह से हम समझ पाए। उस टाइम जब देखा कि थोड़ा बाबा साहब को समझने वाले लोग थोड़ा पिछड़ रहे हैं, उसी टाइम उन्होंने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को पढ़कर के प्रेरणा ली और उन्होंने जो चीज देखी कि भी हमारी राजनीति या सामाजिक परिवर्तन का जो काम है वो बहुत पिछड़ रहा है और इसको बाबा साहब बहुत ऊपर ले जाना चाहते थे। उन्होंने ये चीज समझ ली कि जितना ऊपर ले जाना चाहते थे ये तो उसके बिल्कुल भी छटाकर भी काम नहीं हो रहा। उन्होंने देखा कि अगर मैं अपने समय का जो मेरी जिंदगी है उसका सारा समय दूं और बिल्कुल रात दिन काम करूं, तब भी ये पॉसिबल दिखता नहीं है। इसके लिए मुझे अपने जैसे लोग तैयार करने पड़ेंगे राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन के लिए। वो काम हमारे साहब नायक जी ने, काशीराम साहब ने बखूबी निभाया और किया। हुआ ये कि हमारी तुरंत जो काशीराम जी ने फसल बोई वो उसी टाइम उपजाऊ जमीन, जैसे उपजाऊ जमीन मिल जाती है उसी टाइम होगा काशीराम जी के सब जो फसल बोई हुई कामयाब हुई, हमारी सरकार बन गई और हम थोड़ा सा राजनीति में हमारी चमक दमक बढ़ गई। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो उस टाइम दूसरे लोग सोए हुए होंगे, दूसरे लोग थके हुए होंगे, उस टाइम में हमारे काम करने का फायदा मिल गया। लेकिन आज जो विषय है, आज वो लोग पूरी तरह से 100% जागे हुए हैं हर तरह से। लेकिन हमारा जो संघर्ष जो सभी महापुरुषों ने दिया है उसमें जो डिफरेंस है वो आज मैं आपको, जो मेरे अंदर की पीड़ा है उसमें मैं आपको बिल्कुल सच्चे जो पीड़ा है जो मेरी आंखों से देखता हूँ। कल मैं परसों गांव पहुंच गया था। मैं जो गांव में 4-5 साल पहले मैंने ये बिगुल बजाया था कि भाई त्योहार जो त्योहार है तुम्हारी हार, ये तुम्हारी हार है, इनको छोड़ो और शिक्षा पर जोर लगा दो और अपने बच्चों को आगे पढ़ाने दो। वो काम हमारा समाज ने वहीं वो 2-4 साल तो मेंटेन रहा जो हमने किया। फिर हम अपने घर फोकस करने लगे। कल मैंने देखा तो सब लोग जो हमारी नई जनरेशन है वो उसी काम पे लगी हुई है। तो मैंने कहा भाई इधर अभी 2-1 साल और आना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो उस काम को भूल गए। अब हमारा जो जनरेशन है वो सब इस बात को भूल जाती है। मैं लौट के अपने काशीराम जी के दर्शन पे आता हूँ। अब इस टाइम आप बिल्कुल भी सभी को, मैंने जितनी बात मेरे से होती है सभी ये कहते हैं भाई हमारा बच्चा क्या थक गए, लुट गए, राजनीति में चल रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। मैंने कि जो होना चाहिए वो काम हो रहा है। बच्चे पढ़ रहे हैं, शिक्षा जा रही है नहीं, फिर नशा छूट गया तो रिजल्ट आएगा कैसे? जब बंजर जमीन में फसल नहीं उग सकती, वो बंजर जमीन आपने अपने समाज की बना दी है। काशीराम साहब को उस टाइम लोग जब साहब से मिलते थे कि भाई आप कहते हो बहुजन समाज बनाना है और बहुजन समाज ही हमारी पिटाई करता है, तो बहुजन समाज को बनाएंगे कैसे? काशीराम साहब हंसने लगे। भाई ठीक है, हाँ बात तो सही है, होता भी यही है, लेकिन भाई उनको पढ़ाता कोई और है लेकिन करते ये हैं। ये जो है ऐसा करो जो तुम्हारी बराबर में हो, जो सुन सकता हो, जो तुम्हारे व्यापार में, जो बैठने उठने में जो साथ रहता हो, वैसे नॉर्मल लाइफ। बात राजनीति की या किसी चीज की मत करो, उनसे बात तो कर सकते हो। उनसे इतनी बात करो कि जो व्यवस्था है वो हमारे अनुकूल नहीं है, उन्हें बताना शुरू करो। भाई ऊपर क्यों जाते हो एकदम से जो तुम्हारी व्यवस्था नहीं सुनेगा? आज मैं उसका रिजल्ट ये बताता हूँ। जब आप सक्षम हो गए हैं, आज 2 चीजें हैं कि या तो शिक्षा बढ़ नहीं रही, शिक्षा रुक गई है, दूसरा जो शिक्षा रुक गई है वो नशे में डूब गए, उनकी कमजोरी नशे में आने में हो गई है। अब उससे ऊपर का तबका है जो आज हमें धोखा दे रहा है। जो बाबा साहब ने कहा था उसमें से बाबा साहब की 50% बात उस टाइम, टोटल 100% बात ठीक थी। आगरा में जो भाषण दिया था, बाबा साहब ने कहा था कि मेरे पढ़े लोग सुस्त हैं, लेकिन आज उसमें से
50% वो लोग हैं जो आप बैठे हैं, 50% में सामाजिक जो भी ये नारी शक्ति है। मैं देखो अभी ये आपके मेन रोड से यहाँ तक पैदल भटक रही थी, तब भी ये नहीं मानती है कि हमारा जहाँ प्रोग्राम है उससे उदासीनता बन जाए। थोड़ी देर के लिए बाइक में बैठी, हम साथ आए, हम यहाँ तक पहुंचे। तो नारी शक्ति का भी विशेष योगदान है इसमें। मूल बात ये है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं भाई, वो उनको तो जो काशीराम साहब उस टाइम कह रहे थे आपके कि भाई जो हमें मारते पीटते, अब आपको मारता पीटता कोई नहीं है, वो तो विषय नहीं है। लेकिन आप अपने इतने पढ़ लिख करके नौकरी कर करके इतने ऊंचे बन गए हो कि आप उनसे बात करना उचित नहीं मानते। जो बहुजन समाज बनाने के लिए आप कुछ नहीं मानते, ये मानते हो हमें छोटा बनना पड़ेगा, उसके यहाँ जाना पड़ेगा, उसके यहाँ चाय पीनी पड़ेगी, उसको बुला करके चाय बुलानी पड़ेगी। बस अब देखिए कोई काम मुश्किल नहीं है। आप राजनीति को एक साइड रख दो, 5 साल के लिए सामाजिक परिवर्तन पर लग जाओ। जैसे आपकी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर समिति सेवानगर लगी हुई है, अगर ऐसे गली मोहल्ले में सब अपना नुक्कड़ सभाएं गोष्ठी करेंगे, और थोड़ा सा इसमें यह है कि जो लोग यहाँ जो समझने वाले लोग हैं वो ज्यादा आते हैं, जो थोड़ी ना समझ रहे हैं, एक दो लोग जो हमारी कमी है, एक दो लोग को बिठा के लाएं, तो ये सब चीज पॉसिबल है। 5 साल में अगर सामाजिक परिवर्तन पर काम हुआ और नशाखोरी को आप कम करने में कामयाब हुए, और जो आपके पढ़े लिखे लोग हैं उनसे मिलकर के उनसे काम लेने में कामयाब हुए, तो सारी चीज आपके जो सभी महापुरुषों के जो आपके दृढ़ संकल्प हैं वो आपको पूरे होने में कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा हमारे लिए कुछ नहीं है, हमने कुछ हमारे पास कुछ है, कुछ हमने खोया नहीं है। जो हमारे पास पहले था, ऐसा कुछ डर नहीं होना चाहिए कि भाई हमारा कोई खो जाएगा। अब ये चीज बताओ, अब हम कार में चलने लगे, मोटरसाइकिल में चलने लगे, अगर मिशन को चलाते चलाते हम पैदल चलने में भी आ जाए, वो सब खप भी जाए, तो चला क्या जाएगा, हमसे खोया नहीं हो कुछ भी। हमें डर लगता है बेमतलब का। और सभी महापुरुषों की बात मानते हुए, सभी जैसे हमारे गंगान साहब हैं, हर समय उनकी पीड़ा ये है कि बहुजन समाज बनाने की दिल से, लेकिन यह है कि जब सहयोग होगा और लोग निकलेंगे। उसका उदाहरण आज मेरे सामने है। आपके रोहतास जी ने आपको, आप ये बताओ, छोटी छोटी चीज काउंट करती हैं। रोहतास जी के अंदर कला थी, उनके अंदर मेमोरी है, यंग है, तो कम से कम वंदना को कंठस्थ याद करने लगे। तो ऐसे ही कम से कम पूरे देश में हमारे 10-20 आदमी निकले और ऐसा काम करें कि उन्होंने शिक्षा, अब जो शिक्षा उन्होंने ली है, इसका मतलब शिक्षा कामयाब कर ली नहीं कर ली, भाई शिक्षा के साथ साथ में नौकरी अपना भरण पोषण का काम कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने बुद्ध वंदना के लिए भी हमारे जो भिक्खु हैं, वो भिक्खु हमारे ये रहते हैं कि भाई उन्हें पहले उनको थोड़ा सा दिया जाए, दान दिया जाए, उन्हें रखाया जाए। लेकिन उनके लिए हमारे पास में पॉसिबल धन या उस चीज की व्यवस्था नहीं है। तो हमारे रोहतास जी जैसे, मैं तो कहता हूँ ऐसे हर गली मोहल्ले में तैयार हो तो हमारी विचारधारा बढ़ जाएगी। जैसे अब बाबूजी हरवीर जी ने कहा था कि भाई वो आपके धर्म के आधार पर, धर्म की बात को हमें दूसरे की बात पूरा कहनी नहीं है, हमें तो अपनी बात को खड़ा करना, हमें छोटी लाइन के साथ में अपनी बड़ी लकीर खींचनी है। तो इस तरह से योगदान सबके रहेंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ सामाजिक परिवर्तन पर मैं कह रहा हूँ कि एक गोष्ठी आदमी रोजाना करे तो उसका मिशन पूरा हो जाता। आज भी मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल ईमानदारी की बात, सुबह उठ करके 8 बजे गाड़ी पकड़ करके मैं आपको काम से जा रहा हूँ सीधा यहाँ। तो ऐसे ही अब मुझे क्या लगा है कि अगर मैं इस सभा में मौजूद हूँ तो मुझे शाम तक को सुकून हो गया कि भाई कुछ ना कुछ काम है। तो मेरे हिसाब से सबसे मेरी रिक्वेस्ट है भाई आप अपने मन से पद या कुछ चीज की लालसा कुछ चीज छोड़ करके सीधा मिशन को ऊपर रख करके सभी अपने मन से काम करना जारी रखें। राजनीति अपने आप सफल हो जाएगी। राजनीति की कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, 2-4 सालों में अड़ती पड़ती लगती रहती है। लेकिन सामाजिक परिवर्तन जो काशीराम साहब का मेन बात है उसको हम करें। इसी के साथ सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। बहुत ही जोशीला उनका भाषण रहता है और मतलब जो होता है मुर्दा लोगों को भी जान सुनने का काम घनश्याम जी का उनका स्पीच करती है। तो इसी क्रम में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं निवेदन करूंगा, हमारी महिला शक्ति हमारे बीच में है तो निवेदन करूंगा पिंकी बोल जी से कि वो आए और अपने वक्तव्य से सभी का मार्गदर्शन करें। पिंकी बोल जी। भगवान को कोटि कोटि नमन करते हुए, विश्व रतन बाबा साहब को कोटि कोटि नमन करते हुए, काशीराम साहब जी
को भी कोटि कोटि नमन करते हुए और साहब काशीराम को जिन्होंने साहब बनाया उन दीना भाना को भी कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम जय भीम जय भीम। तो राजनीति तो अलग चीज हो गई, राजनीति में जाना अलग बात है, लेकिन समाज में जो सुधार होगा वो छोटी छोटी मीटिंगों से होगा। हमारे लोग ज़्यादातर 60 साल के बाद रिटायर्ड हो जाते हैं और विदेशों में 60 साल के बाद लाइफ शुरू होती है उनकी, क्योंकि वो हर चीज़ से, फैमिली के हर काम से मुक्त हो जाते हैं, तो वो समाज का काम करते हैं। तो लोग बुरा भी कहते हैं, अच्छा भी कहते हैं, वो लोगों पे छोड़ दो। इतना अच्छे ने अच्छा समझा हमको, बुरे ने बहुत बुरा, कि अच्छे ने अच्छा समझा हमें, बहुत बुरे ने बहुत बुरा। जिसको जितनी जरूरत है उतना ही समझा हमें। भाई आजकल समाज में जितनी जिसको जरूरत पड़ रही है उतना ही समझ रहा है इंसान, उसमें हमारी भी कमियां हैं। हम कह रहे हैं कल होली बन रही है, कल होली बनी थी ना, और कह रहे हैं कि कलर खेल रहे हैं। वो तो खेल रहे हैं, वो अनजान है, लेकिन हम क्यों लगवा रहे हैं? हम तो जानते हैं। फिर हमने कलर क्यों लगवाया? यानी कि हम कहीं ना कहीं हिंदू धर्म को ढो रहे हैं। बात बोधिस्ट की करते हैं और हिंदू धर्म के सारे त्योहार मनाते हो। भाई क्यों मनाते हो? मेरे 7 साल हो गई, कोई दरवाजे पर आ नहीं सकता कलर लगाने। 7 साल से मैंने टीका भी नहीं लगवाया है, मैं बता रही हूँ। अब तो कोई आता है ना गली में लगाने की, भाई इससे नहीं जाना, ये तो लगवाई ही नहीं। एक बार ही धुतकारा था, दोबारा कोई चौबट पर आया नहीं। तो ऐसे बनो ना, पहचान बनाओ मोहल्ले में। अब कोई कह नहीं सकता मुझे, मोहल्ले में कह देंगे सब कि उसका घर कैसा है। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ कुछ और हूँ और घर कुछ और हूँ। मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ, अपने घर में पाखंडवाद मत पालो। तुम यहाँ बैठे हो ना, तो बुद्ध के होके और बाबा साहब के होके बैठे हो, दोनों तरफ नाव, मतलब नाव में मत रखो पैर, एक बन जाओ। या तो बाबा साहब के हो जाओ या फिर भगवानों के हो जाओ। कोई कलर लगाने आएगा, अगर आप एक बार ही मना कर दोगे, उसे धुतकार दोगे, तो थोड़ा बुरा लगेगा, लेकिन हमारा काम बन जाएगा। सब बोलते हैं मुझसे हैप्पी होली, मैं कहती हूँ नॉट हैप्पी। मेरे लिए हैप्पी नहीं है, तुम्हारे लिए हैप्पी होगी, भाई मेरे लिए हैप्पी नहीं। मैं क्यों मनाऊं ऐसी चीजों को जो मुझे अच्छी ना लगे? तुम्हें अच्छी लग रही तुम मनाओ। और कहते हैं लोग कलर लगा तो बुरा ना मानो होली, भाई मैं तो बुरा मानूंगी, क्योंकि मुझे तो नहीं अच्छी लगती। आप कुछ भी करो और बुरा मत मानो। क्यों ना माने भाई बुरा, जब हम इस चीज को फॉलो ही नहीं कर रहे। तो अपने घरों में से भी ये निकाल दो, ये गलत बात है। मैं देखा है बाबा साहब को मानते हैं, मीटिंगों में आते हैं और उनके घर में वही पूजा जाता है, ये गलत बात है। बस एक ही बात कदम उठाने की जरूरत है, मैंने उठाया वो कदम, जागरूक होने की जरूरत है समाज में। और नशे की बात करते हैं, वैसे कहते हैं, रोते हैं हम कि हमारे बच्चे दारू पीते हैं, हमारे बच्चे ये करते हैं, हमारे बच्चे वो करते हैं। कहीं ना कहीं हम भी तो जिम्मेदार है ना। कल बच्चे दारू पी रहे थे, होली हम भी तो मना रहे थे, हम भी तो मना रहे थे, उनका सही रहेगी। लेकिन महिला क्योंकि महिला को डर लगता है, डर का खेल। जिसको डर लगता है वो मनाता है, और जिसको नहीं लगता उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और हमें तो लगता ही नहीं, भाई इधर से आ जाए या इधर से आ जाए, मौत तो आनी है। दो सच्चाई है जीवन की, मरना सत्य है और जीवन भी होना है, जन्म भी लेना है और मरना भी है। उस बीच में हमने क्या किया वो हमारा मायने रखता है। तो हमें अच्छे काम करने चाहिए और अच्छी विचारधारा रखनी चाहिए। कोई क्या कह रहा है, हम काम कर रहे हैं, हमें भी कहते हैं लोग कि ये फिर रही है, ये बन गया बोधिस्ट। पहले क्या थी? पहले की मत सोचो, अब क्या हूँ अब की बताओ। अब दोगला बन गई है मेरे। पहले मैं क्या थी? पहले तो काफी लोग क्या थे वो नहीं पता है, लेकिन अब क्या हूँ उसकी हिंदी है ना। तो इसीलिए अपने घर में अपने बच्चों को जब तक
बच्चा जब जन्म लेता है ना तो हम उसे गुड़ की घुट्टी पिलाते हैं, तो हम क्यों ना अपने बच्चों को बाबा साहब की घुट्टी पिलाएं बचपन से ही, तो हमारे घर में ना तो कोई ऐब वाला बने